अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अंधेरी फजाओं में एक राज छुपा हुआ है। वो रियासत जिसे दुनिया ने ताकतवर समझा, जो अपने मुकाबिल को दहशतगर्दी का नाम देती है, खुद एक ऐसी दहशतगर्द रियासत बन चुकी है जिसके खिलाफ एक कौमी रद्द-ए-अमल ने इसराइल को लर्जा दिया। आइए जानते हैं वो तारीख जब ईरान ने इसराइल के दिल तल अबीब को निशाना बनाया। ये वो लम्हा था जो दुनिया भूल ना पाई। इसराइल ने अचानक बड़े पैमाने पर ईरान में फौजी, न्यूक्लियर और दिफाई मराकज़ पर फ़ज़ाई हमले शुरू किए, जिसमें कई अहम ईरानी फौजी कमांडर्स और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई को भी निशाना बनाया गया। Rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. और न्यूक्लियर साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया और ईरान के दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल ने इस हमले को सो कॉल्ड दिफाई कदम कहा, लेकिन बहुत से नाक़दीन ने इसे ज़ालिमाना और गैर ज़रूरी जारहियत करार दिया, क्योंकि ख़ास तौर पर फ़ौजी रहनुमाओं के अलावा आम इमारतें और शहरी इलाके भी मुतासिर हुए। इस शदीद हमले के जवाब में ईरान ने फैसला किया कि वो खामोशी से नहीं देखेगा। ईरानी मिसाइल हमले मुतअद्दिद बार तिल अबीब और दीगर शहरों में घरेलू इमारतों, सड़कों, मार्केटों और आम शहरी इलाकों तक पहुंचे। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, ये बयानबाजी, ताकत और जुल्म के दरमियान लड़ाई है। एक रियासत जो अपने दिफा के नाम पर हमले करती है, लेकिन जब जवाब मिलता है तो वो खुद दहशतगर्दी के निशाने पर आ जाती है। ये वो सच है जो अक्सर छुपा दिया जाता है, जो दुनिया को जानना चाहिए। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि इंसाफ और इंसानी जिंदगी का एहतराम सबसे बड़ी ताकत है। जब ताकत का गलत इस्तेमाल होता है तो जवाब आता है और तारीख बदल जाती है। गजा में जारी तनाज़े के दौरान इसराइल के जंगी इक़दामात ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जिससे लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए और ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद रही, जो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जराइम इंसानियत के ज़मरे में आता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म कभी देर पा नहीं रहता और हर रियासत चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जवाबदेह होना पड़ता है। अगर आपको ऐसी ही हकीकत पर मुबनी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।